हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए प्रेम श्रद्धा भक्ति से कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण चंद्रदेव की जय। तो सबसे पहले सुनते हैं शरद पूर्णिमा की प्राचीन कथा, मावे के लड्डू वाली कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे स्मरण किया? नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक में से चला आ रहा, वहाँ मानव की व्यथा देखी नहीं गई मुझसे। विष्णु जी बोले, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल हैं। नारद मुनि बोले, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा, जिसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं, इसको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे विधि विधान से करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो ध्यान लगाकर सुनो। विष्णु भगवान कहते हैं, मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा के व्रत करती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकारनी को व्रत करने की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार भी वहीं बैठे सब सुन रहा था। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, लकड़ी के पाटे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाए, इसके बाद पीतल से गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं, इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं, इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों मिलाकर 6 पेड़े बनाएं, इसके बाद पूजा कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं पति देव को ग्रहण कराएं, तीसरा पेड़ा अपने मान भांजे भांजी ननद बहन आदि को दिया जाता है, चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली ना मिले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 माह इस व्रत को करे, पेड़ा उसी को दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांट दे। छठे पेड़े के 6 भाग बनाएं, एक तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दें, छठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़े वितरण करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें। सुभद्रा से सारी विधि सुनकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत करने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में किया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती। सावित्री विधि विधान से व्रत करती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह व्रत फल नहीं हुआ और उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूर्वक व्रत करो, क्योंकि सावित्री विधि विधान एवं श्रद्धा से पूजा करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने पुत्र को उस पट्टे पर लिटा दिया जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर आ गई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह बालक जीवित हो उठा। यह देखकर चंद्रमुखी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से नाचने लगी। तब उसे शरद पूर्णिमा का व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी और बारंबार प्रभु के चरण को स्पर्श किया और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी प्रभु। साथ ही सभी पड़ोस के सगे संबंधियों को यह
व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण चंद्रदेव भगवान की जय। हे प्रभु, जैसे आपने चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही सबकी इच्छा पूर्ण करना। आइए अब शरद पूर्णिमा की खीर वाली कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। शरद पूर्णिमा का व्रत अपने आप में बेहद पावन और पवित्र है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यह कथा ब्रह्मा जी ने सूर्य जी से कही थी। जो भी इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके सुख, सौभाग्य, वैभव, संतति और सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की पत्नी शरद पूर्णिमा का विधि विधान से खीर बनाकर व्रत करती थी। उस दिन वह 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश, बादाम इत्यादि डालकर खूब स्वादिष्ट खीर बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाती। पड़ोसी, रिश्तेदार सबको खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी, खांड का भोग लगाती और भगवान की मूर्ति को बढ़िया तरह से श्रृंगार कराती और उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती। कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ करती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी, खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ और जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। तब एक दिन वह अपने पति से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ जो बर्तन हैं सोने के, उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को जब सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सारे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत सच्चे मन से, सच्चे नियम से किया है तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल, तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते रोते ब्राह्मण की शरण में पहुँचे और ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि आप कौन सा व्रत करती हैं, जिस व्रत के प्रभाव से आपके बर्तन सोने को जाते हैं। तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का यह व्रत करती हूँ, जिसे पूर्णिमा का व्रत कहते हैं। यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसका क्या नियम है, कृपया करके मुझे भी स्पष्ट रूप से बताएं। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की साफ सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, उससे ठाकुर जी को भोग लगाकर 4 हिस्से में बांट दे। एक हिस्सा ब्राह्मण को दे, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दे, एक हिस्सा गाय को दे तथा एक हिस्सा स्वयं के लिए रखें। लकड़ी के पट्टे पर 1 लोटा जल भरकर रखें, एक दीपक जलाएं, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बनाएं, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं व चंद्रमा को लोटे से अर्घ दें, फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर चढ़ाएं, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधि से व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस विधि को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बचपन से ही धार्मिक थीं और उन्हें पूजा पाठ में विशेष रुचि थी। दोनों के व्रत में एक ही फर्क था, सुमित्रा विधि विधान से व्रत करती और सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती परंतु उसका पालन नहीं करती और व्रत को बीच में ही छोड़ कर समापन कर देती। सुमित्रा जो पूरा व्रत करती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन होने के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात ही कुछ दिनों बाद ही मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के कुछ समय बाद ही मर जाती हैं, अतः आप कोई उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि विधान से व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र हुआ वह मर गया। तो उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया और वह शरद पूर्णिमा का पूजन
करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे के छोर से मृत पुत्र को स्पर्श कर लिया। उसके स्पर्श होते ही उसका पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले ही मर गया था बहन, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ये जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण चंद्रदेव की जय। तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली मावे के लड्डू वाली कथा तथा खीर की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। आशा है कि हमारी ये कथा कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।